अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। साथ ही साथ नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हम फिलहाल मदनपुर गांव खादर के अंदर मौजूद हैं। जे कॉलोनी कहलाती है और यहाँ पर जो ज़मीन है, ये ज़मीन जिस पर हमारी मौजूदगी है, ये लगभग 9 बीघे कुछ बीसे है। इस पर 66 लोगों के मुकदमे दर्ज हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है जो 66 लोगों के मुकदमे दर्ज हैं, उनके बयान हैं, एफआईआर की कॉपी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जवाद अहमद जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई है। हालांकि जब लोगों ने जवाद अहमद से इस ज़मीन के पैसे मांगने की बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी। आपको यहाँ पे जो ब्लैक कलर का गेट नज़र आ रहा है, ये काला गेट और इस पर पेंट, ये अपना आप में ये दिखा रहा है क्योंकि ये पेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है। यानी कि लगभग जो लोगों का यहाँ पे कहना है 10-12 दिन ही इस पेंट को अभी हुए हैं। क्योंकि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस गेट के ऊपर अल-फलाह नाम लिखा हुआ था, जिसको ढकने के लिए 2 दिन के बाद ही इसको पूरे पेंट से ढक दिया गया। जिस ज़मीन की बात की जा रही है, ये ज़मीन पूरी तरह से कब्जाई हुई बता रही है। अवैध रूप से उनके द्वारा जवाद अहमद के कब्जाई गई है। बात अगर ईडी की जाए तो ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। 415 करोड़ रुपए की अब तक आरोप साफ तौर पर जांच के अंदर में निकल के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर सामने आ चुके हैं। 1-2 ट्रस्ट ऐसे हैं जो बनाए गए हैं। लगभग 9 ट्रस्टों का भी जिक्र किया गया है, जिनके अंदर में मोटे धनराशि का स्थानांतरण होता हुआ साफ तौर पे नज़र आया है। ये ज़मीन है और 9 बीघे कुछ बीसे ये ज़मीन बताई गई है, जिसको एफआईआर के अंदर भी दर्शा दिया गया है। लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, रोज़ नए नए खुलासे होते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस ज़मीन की, तो इस ज़मीन को लेकर के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पार्किंग थी। यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बसें हैं, ख़ास तौर पे वो आने के बाद यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने बातचीत करने से इनकार किया है, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि सीक्रेट पार्किंग के साथ साथ अब यहाँ पर एक नया स्कूल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से बनाने की भी कवायद शुरू हो चुकी थी। हालांकि लगातार लोगों की ज़मीन पर अवैध कब्जा है और ऐसे आरोप साफ तौर पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद के खिलाफ जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ ये दो असली न्यूज़ नेशन, दिल्ली।